अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना SOPs के साथ यूनिवर्सिटी में वापसी बनाम सरकार। गवर्नमेंट कॉलेज में मैं मौजूद हूँ। हैंड सैनिटाइज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप आ जाएँ तो ज़रा थोड़ी देर अलग होके आप मास्क वास्क उतार सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट स्कूल के बच्चों की तरह नहीं होते, काफ़ी समझदार लोग होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आगे मुझे बहुत सारी पुरानी यादें आ रही हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का मैं पढ़ने वाला हूँ, पढ़ा हुआ हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, तो अच्छा लग रहा है दोबारा वापस आके। और कोरोना को लेके, कोरोना SOPs को लेके VC साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी कि हम आएँ और आके कोरोना SOPs पे कितना अमल हो रहा है और कोरोना SOPs हैं क्या और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे। असल में ये देखने नहीं आए कि अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये दिखाने आए हैं कि कोरोना SOPs होती क्या हैं और कोरोना SOPs को लेके यूनिवर्सिटीज़ कितनी सीरियस हैं और स्टूडेंट कितने सीरियस हैं और उसको वो कितने सीरियसली ले रहे हैं। मेरे टीचर हैं सदीक अवान साहब, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और वो क्लास पढ़ा रहे हैं, तो उनकी इजाज़त से चलते हैं अंदर। मास्क वास्क पहन लें, हैंड सैनिटाइज़ कर लिए हैं, हाँ, मास्क वास्क पहन के चलते हैं क्लास के अंदर और सदीक अवान साहब और उनकी क्लास को पूछते हैं क्या कर रहे हैं। वैसे क्लास तो डिस्टर्ब करेंगे, स्टूडेंट पता नहीं राज़ी होते हैं कि नहीं होते। आए मेरे साथ। ये ओल्ड बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज की, यानी कि पुरानी बिल्डिंग है। यही गवर्नमेंट कॉलेज की मेन बिल्डिंग कहलाई जाती है। इसके अंदर कमरा नंबर 16 है। कमरा नंबर 16 में सदीक अवान साहब क्लास पढ़ा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मैं कम इन सर, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप सर? मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, अभी क्लास को डिस्टर्ब किया, लेकिन लोगों के लिए दिखाना चाह रहा था कि कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है सर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता है, आपको कैसा लगता है? देखिए जी, बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 2 स्ट्रीम्स हैं। इंटरमीडिएट स्ट्रीम में यूनिफॉर्म कायम और दायम है, लेकिन ऑनर्स में हमारा तसव्वुर ये है कि बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन दिया जाए। हम मैच्योर नहीं थे सर, हमें तो आपने यूनिफॉर्म बना के रखा। आप हुए तो अच्छा पहनावा किसी खौफ, ख़तरे और पाबंदी के बगैर अज खुद कैसे इख्तियार करना है कि डिनर वेयर और है, स्पोर्ट्स वेयर और है, क्लासरूम में और है, क्लासरूम के बाहर लॉजिया में और है। बिल्कुल ठीक, तो समझते हैं लॉजिया की बिल्कुल सर। नाज़रीन, सदीक अवान साहब क्योंकि मेरे टीचर भी हैं, इसलिए मैं वो लिबर्टी ले रहा हूँ थोड़ी सी फ्रैंकनेस की। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं पूछना चाह रहा था सर, ये कोरोना SOP जो अब हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और कोरोना के बाद अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? पहले आपकी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपको एज ए टीचर कैसा लग रहा है? कुछ डिफरेंस है इसके पहले और अब में? देखें जी, प्री और पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इन मानों में कि हम ज़िंदगी को जिस रंग से देखते थे, एक बिल्कुल बेफिक्री की ज़िंदगी, सरखुशी और सरमस्ती की ज़िंदगी, अब हमने पिछले 7 माह में खौफ के साए में मौत को इतने करीब से देखा है कि ज़िंदगी की मानवियत को नए सिरे से तय करने की हम ज़रूरत महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। कि हमारे समाजी मरासिम पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। हम दूसरों की ज़रूरियात के बारे में बेहिस थे या हसास थे, पहले कुछ और था, अब कुछ और है। कि हमने एहतियाज को देखा है, हमने बीमारी को देखा है, हमने मौत को देखा है, और उसके नतीजे में हम अपनी ज़िंदगी को नए तरीक़े से, सलीके से आरास्ता करने की ज़रूरत महसूस करते हैं कि हम ज़िंदगी की तरफ लौटें, मौत से खौफ न खाएं, मगर एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। सर ये यूनिवर्सिटीज़ तो खुली हैं, अभी होटल भी खुल गए, रेस्टोरेंट भी खुल गए, वहाँ इतनी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है कोरोना SOPs की, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट भी जो से हैं वो मास्क वास्क लगा के और हर जगह। उसमें हमारा तसव्वुर ये है बतौर एजुकेशनिस्ट कि हमारे पास जो स्टूडेंट सैम्पल है या पॉपुलेशन सैम्पल है वो स्टूडेंट्स पर मबनी है, दैट इज़ द यूथ, एंड यूथ इज़ दैट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विच इज़ मोस्ट valuable for a country, for its destiny, for its future. So we cannot possibly afford to risk their lives. So the extra care that we are taking, it is on account of their particular relevance to the society. Sir, if you don't mind, मैं स्टूडेंट से बात करना चाह रहा था सर। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? कैसा लग रहा है कोरोना के बाद आके?
यूनिवर्सिटी कोरोना में? के बाद यूनिवर्सिटी काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा, एसओपीज़ वगैरह फॉलो कर रहे हैं और सारा कुछ। डिफरेंस क्या देखा है? ये मास्क के अलावा क्या डिफरेंस है? एटीट्यूड में कुछ चेंजिंग आई है? सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की जा रही थी, क्या वो दिलों में भी डिस्टेंसिंग हो गई है या वो उसी तरह ही है? नहीं, दिलों में तो नहीं की जा सकती, वैसे फिजिकली है सोशल डिस्टेंसिंग और सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मास्क वगैरह पहन रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और पहले से जो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो काफ़ी कम है पहले से। वो जो एसओपीज़ यूनिवर्सिटी ने फॉर्मुलेट किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आप उनसे राज़ी हैं? जी, मैं बिल्कुल उनसे राज़ी हूँ, मुतफ़िक हूँ। अच्छा, चलें, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कोई ये सवाल का जवाब देना चाहे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है कोरोना को लेके, क्या आप उससे राज़ी रहे हैं? आपको लगा कि अच्छा तरीका था, इसी तरह इसको कूप किया जा सकता था? जैसे स्मार्ट लॉकडाउन है, जैसे स्मार्ट तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया, आप उससे राज़ी हैं? जी सर, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। सबसे पहले लॉकडाउन फौरी किया, फौरी यूनिवर्सिटीज़ बंद की, सारा कुछ बंद किया। हालांकि अपोजिशन मुतमिन नहीं थी उससे, वो कहते कि कारोबार चलना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने अच्छी तरह किया। और उसके बाद ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी वो बहुत अच्छी थी। और जिस तरह अब सब कुछ खुल रहा है, लेकिन यह है कि फिर भी ख्याल रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। ये नहीं है कि बिल्कुल बेहतियाती की जा रही है। इस वजह से जो है मेरे ख्याल से थैंक यू हुसैन भाई। कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी दोबारा वापस आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? पहले भी बैक बेंचर थी या अभी बैक बेंचर हुई हैं? नहीं, अभी हुई हूँ। कोरोना की वजह से? सोशल अच्छा, डिस्टेंसिंग। दोस्तों से दूर बैठना कैसा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता? तो लेकिन डिस्टेंसिंग तो करनी पड़ रही है, हमें मजबूरी है। कोरोना क्या चीज़ है? आपको कुछ इसके बारे में अंदाज़ा हुआ है? कोरोना क्या है? एपिडेमिक ही है जिसकी वजह से सब कुछ ही इससे खत्म हो गया। इससे बचा जाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, आपको लगता है कि वो इनफ हैं या और होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? एहतियाती तदाबीर जो बताई जाती हैं, जैसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एंटर होते एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, आपको लगता है कि वो इनफ हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, या आप उनसे राज़ी हैं? ठीक है। सुकून में आप उनके साथ? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी में वापसी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। और थोड़ा सा प्रेशर था कि अब साथ साथ नहीं बैठ पाएंगे, दूर दूर बैठना होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारी वेलफेयर के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा और फिर हमें लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क वगैरह पहने, ताकि हम। यूनिवर्सिटी में जो एहतियाती तदाबीर अपनाई गई हैं उनसे आप खुश हैं? कोई उस पर आपको परेशानी तो नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए था, या जिस पे कोई एतराज़ हो दिल में? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि अच्छा है। और ऑब्वियसली क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ही है, ताकि कोरोना ना फैले और हम पढ़ सकें यहाँ पर। कोरोना को कैसे पाया आपने? कोरोना कैसा लगा आपको? अच्छा कैसा नहीं लगा लगा। उसको अपने अच्छा मुल्क नहीं में लगा। देख के? अच्छा नहीं लगा। ये कोरोना की जो तमाम हमने सूरत हाल देखी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में जिस तरह कम थी, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में कम क्यों हुआ है? इसलिए क्योंकि टाइम पर यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था और लोगों ने खुद भी एहतियात की, और गवर्नमेंट ने क्योंकि इसमें बहुत अच्छे स्टेप्स अर्ली उठा लिए थे, इतनी देर नहीं की जिस तरह बाकी कुछ ममालिक में लोगों ने इतनी जल्दी गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं उठाए। उसकी वजह से ये फैलना रुक गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैला। और उसी तरह जिस तरह उन्होंने जल्दी लॉकडाउन लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने ईज़ अप कर दिया और चीज़ें खुलनी शुरू हो गई। आप में से कोई कोरोना का इंसिडेंट शेयर करना चाहे हमारे साथ? कोरोना एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठीक ठाक हैं। कोरोना इंसिडेंट कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे से? जी, रिसेंटली अभी कोई पिछले हफ्ते की बात है, मेरे अंकल की जो है कोरोना की वजह से डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब अचानक से ही डेथ होगी, पता भी नहीं लगा। हमें लगा था रिकवर्स में भी रिकवर कर जाएं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं लगता, मतलब डेथ कब आ जाए। और इसीलिए ये खतरनाक है, क्योंकि अभी तक हम इसको पढ़ नहीं पाए, हाँ हम जी। इसके बारे में जान नहीं पाए। हाँ जी, वही ना, आपको मतलब आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कब आपकी डेथ आ जाए, कब कोरोना हो जाए। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा इसको। चलें, ठीक है। कोरोना एक्सपीरियंस आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें? जी, मेरे अब्बू को कोरोना वायरस हो गया था ड्यूरिंग जून जुलाई में। तो इट वाज लाइक रियली सडन, बिकॉज वो जा रहे थे एंड हिज कंपनी वाज SOP सारे फॉलो कर रही थी, बट समवन विद कोरोना वायरस, वो जो टेस्ट पॉजिटिव था वो आ गया ऑफिस में, एंड ही गॉट कोरोना वायरस। एंड एज सून एज ही गॉट द सिम्टम्स, उन्होंने मतलब अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। एंड वी वर लकी इनफ दैट वी हैड द स्पेस कि वो अपने आप को क्वारंटीन कर सकते थे, एंड वी कुड रन आवर हाउस स्मूथली। हालांकि ऐसा नहीं होता, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव इतनी सप्लाईज नहीं होती कि वो अपने आप को क्वारंटीन कर सकें, एंड लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट एंड ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही डिडंट, मतलब वेंटिलेटर भी नहीं लगाना पड़ा उनको। जो लेकिन लोग कोरोना को सीरियसली नहीं लेते उनको क्या मैसेज देंगी आप? देखिए, हम सब के पास एक जिम्मेदारी है
और ये ज़िम्मेदारी ये है कि आपने SOP फॉलो करने हैं ताकि ना ओनली आपकी फैमिली सेफ़ रहे बल्कि आप दूसरों को भी सेफ़ रख सकें। तो ये एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और ये मुश्किल नहीं है, ये इनको फॉलो करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और थोड़ा सा फासला रखना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरी नेक तमन्ना आपके साथ है। एनीबडी जो कोरोना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोरोना के बाद उसको कैसा लगा और कोरोना के बाद उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया हो मास्क के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। क्या कोरोना ने क्या ज़िंदगी बदली आपकी? कोरोना ने कि जब कोरोना आया तो हमारे जितने भी अकाउंट में पैसे पड़े थे तो इतना ज़्यादा डर गए थे घर वाले कि उन्होंने वो सारे खर्च कर कर राशन वगैरह ख़रीद लिए और घर को बाहर से ताला लगा दिया कि किसी को लगे कि हम यहाँ पे हैं ही। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मसला हुआ कि एक पहली बार घर में ओवर कॉन्शियस हो गए आप लोग और आप लोगों ने उसको यानी कि ओवरडू कर दिया हर चीज़ को। ये भी एक फैक्ट था और लोग ऐसे इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ लोगों का। इसका अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि फैमिली के साथ टाइम गुजारना पड़ा और उससे अच्छा एक हमेशा पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। वेरी गुड, आपको लगा कि उससे अच्छा फ़ायदा हुआ। लेकिन अब कोरोना के बाद अब जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप हम जो कर रहे हैं, जो हमारे जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो SOPs हैं, वो ठीक हैं? यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या तालीमी इदारों में इसका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो पार्क्स या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे लोगों को एहतियात करनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? कोरोना एक वबा है और इसमें इसके बारे में एहतियाती तदाबीर करना अपने लिए भी ज़रूरी है और दूसरों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। और कोई दोस्त, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? कोरोना के बाद ज़िंदगी चेंज हुई है या वैसे ही चल रही है? जी काफ़ी चेंज हुई है। जब लॉकडाउन लगा है तो एकदम से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं। मैंने यूनिवर्सिटी बंद होने का दुख हुआ? यहाँ 2-4 लड़कियाँ, उनको दुख नहीं हुआ? बड़े खुश थे? दुख नहीं, मैं बहुत खुश हुआ था इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा था 4th सेमेस्टर में। हाँ। तो मेरा ज़रा GPA खराब हो गई है कोरोना की वजह से। पेपर दिए बगैर? नहीं, पेपर दिए हमने। पेपर दिए हमने। पेपर हमारे ऑनलाइन क्लासेस हुई थी और उसके अंदर बेसिकली ये था कि घर बैठ के फिर आसानी हो गई थी इस तरह के मैंने अपना जो काम छोड़ा हुआ था मैंने फिर तैयारी ऑनलाइन की वजह से आपको काफ़ी आसानी हो गई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, ऑनलाइन के बारे में हमें कुछ बताएं कि आप ऑनलाइन कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और यूनिवर्सिटी जो सी दूसरे देखने वाले हैं वो शायद इससे कुछ चीज़ें सीख सकें। ऑनलाइन जब हमने पहले पढ़ाया 1 जून से लेकर अगस्त के वस्त तक, तो उसमें कैफियत ये थी कि तलबा भी घर पे थे, असातिज़ा भी घर पे थे, मुकम्मल ऑनलाइन हो रहा था। स्क्रीन पे आप कुछ मटेरियल शेयर कर पा रहे थे जूम ऐप में या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में या गूगल क्लासरूम्स में, और साथ ही साथ चूँकि ऑडियो और वीडियो की भी सहूलत थी तो इंटरेक्शन, सवालन जवाबन भी चीज़ हो रही थी। असेसमेंट ये थी कि उसमें ओपन बुक टेस्ट या इंटरनेट एक्सेसिबल टेस्ट था जिसमें सवाल इस तरह से किए जाएं कि अगर बच्चा एक ख़ास टाइम लिमिट के अंदर, लेट से 24 आवर्स के अंदर वो रिस्पॉन्ड करे तो उसकी जो लर्निंग है वो असेस हो जाए, बावजूद इसके कि उसने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल की। ये तो इस लिहाज से ये कन्वेंशनल तो इसका मतलब आप इसको अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कोशिश कर रहे हैं जी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे दौर में तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। जी। अब इस वक्त सिचुएशन ज़रा बदल गई है कि अब ये प्योर ऑनलाइन नहीं है, प्योर कन्वेंशनल नहीं है, ये हाइब्रिड है कि आधे बच्चे यहाँ होंगे, आधे बच्चे घर पे होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि एहतियात के साथ कि अगर केसेस नहीं बढ़ते और स्पाइक नहीं आता तो हम फिर मुकम्मल आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन हम ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्लासरूम की रौनकें जो सी हैं वो वापस आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता टीचर्स जो से हैं वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, अपनी नॉर्मल वो जो सिखाने का अमल है उसमें वापस आ रहे हैं। चीज़ें जो सी हैं दोबारा ठीक होती जा रही हैं। बहुत अच्छा अमल है और बहुत अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी का वापस लौटना बहुत अच्छा है। वो वीरानियाँ, वो सुनसान रास्ते, वो सुनसान बाज़ार हमने देखे हैं, उनके अंदर जो वहशत थी वो हमने देखी है। वो वहशत अच्छी नहीं लगती इंसानी माशरों में जहाँ लोग ज़िंदा हों, अच्छा नहीं लगता। आए वाइस चांसलर साहब से बात करते हैं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो तब कभी हम वाइस चांसलर यूनिफॉर्म पे पकड़ लेते थे। अभी देखते हैं वाइस चांसलर साहब हमें क्या कहते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका इतना वक्त लिया उसके लिए मदद ख्वाह हूँ, लेकिन आपने जो अपने कीमती जो सोच है, आपकी जो कीमती जज्बात हैं वो हमें दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
सर अभी जो प्रमोशन का सारा सिलसिला चल रहा था, जो तालीम में हर्ज हुआ है सर, उसको कैसे कूप कर रहेंगे सर? आपने क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान बनाया हुआ है सर? देखिए, जो पिछले सेमेस्टर में तो हमने 100% ऑनलाइन एजुकेशन पर चले गए थे। जी ठीक है सर। शुरू में बहुत सी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी हमने उसे बहुत हद तक कोप कर लिया जी ठीक है सर। उन मुश्किलात को। इस दफ़ा तो मेरे ख़्याल में हमारे पास अब वो एक स्किल सेट भी पहले से मौजूद है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास अब ये प्रोविज़न भी हो गई है, कल से हमने अपने तालीमी इदारों के दरवाज़े खोल दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी तालीम जिस तरह पहले चलती थी कन्वेंशनल मेथड्स में, जो कि फ़ेस टू फेस टीचिंग होती है, उसी तरह चलती रहेगी, बल्कि उसमें बेहतरी आ जाएगी। सर आइए भट्ट साहब, क्या हाल है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक, गुड टू सी यू सर। सेम है सर। आप कैसे हैं सर? बस ठीक ठाक। मेरी आपसे अपॉइंटमेंट थी, मैं बस ये ख़त्म कर रहा हूँ। Can I sit, sir? जी प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you, sir. Pleasure seeing you again. Thank you, sir. Thank you so much. We are so proud of our Ravians who are playing important role in media, in judiciary, in bureaucracy, in politics. So whenever I see a Ravian like yourself, I feel very proud. Thank you so much, sir. सर मैं अभी कोरोना के हवाले से बातचीत कर रहा था। अभी मैं क्लास में भी सर दोबारा से होके आया। क्लास के अंदर सर स्टूडेंट जो से हैं वो खुश भी हैं, लेकिन थोड़े से वो घुटन भी फील करते हैं मास्क को लेके, SOPs को लेके। तो सर ये SOPs का जो तमाम चीज़ें हैं, इसको लेके सर आप क्या सोचते हैं? क्या ये अच्छी चीज़ है सर? ये एक ज़िम्मेदारी है। अगर आप देखें तो हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिक्स ने एक बहुत अहम किरदार, बेमिसाल किरदार अदा किया है कि हमें इस मरहले तक ले आए हैं कि जहाँ पर ये जो मूजी वबा है इसको वो कंट्रोल में रख पाए। और इस काबिल आज हम हैं कि हम अपने तालीमी इदारे खोल सकते हैं। जी सर। लेकिन अब आप बताएं कि इस मरहले पे सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल ठीक, हम लोगों हमारे की, तलबा की बनती है, हमारे असातिज़ा की बनती है, जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बनती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके फ़ोरम से ये मैसेज जाए मेरे स्टूडेंट्स के पास कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से निभानी है। सर अभी जो प्रमोशन का सारा सिलसिला चल रहा था, जो तालीम में हर्ज हुआ है सर, उसको कैसे कूप कर रहेंगे सर? आपने क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान बनाया हुआ है सर? देखिए, जो पिछले सेमेस्टर में तो हमने 100% ऑनलाइन एजुकेशन पर चले गए थे। जी ठीक है सर। शुरू में बहुत सी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी हमने उसे बहुत हद तक कोप कर लिया जी ठीक है सर। उन मुश्किलात को। इस दफ़ा तो मेरे ख़्याल में हमारे पास अब वो एक स्किल सेट भी पहले से मौजूद है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास अब ये प्रोविज़न भी हो गई है, कल से हमने अपने तालीमी इदारों के दरवाज़े खोल दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी तालीम जिस तरह पहले चलती थी कन्वेंशनल मेथड्स में, जो कि फ़ेस टू फेस टीचिंग होती है, उसी तरह चलती रहेगी, बल्कि उसमें बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास एक नया टूल किट आ गई है, एक नई स्किल आ गई है कि जिसमें हम, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बच्चों से ऑनलाइन कनेक्शन। एडमिशन की पॉलिसी जो सी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की, क्या उसमें थोड़ी सी नरमी आएगी कोरोना को लेके, या एडमिशन पॉलिसी उसी तरह रहेगी? और जिस तरह पहले से, क्योंकि जो 9th और 10th के बच्चे हैं जिन्होंने इंटर में यहाँ एडमिशन लेना है, उनके लिए एडमिशन पॉलिसी क्या होगी सर? कुछ चेंज आएगा? नहीं, एडमिशन पॉलिसी उसी तरह रहेगी जिस तरह पिछले सालों में होती रही थी। उनके मेरिट पर एडमिशन्स होंगे और हमारा ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट एंट्री में बड़ा सख्त मेरिट होता है, ख़ास तौर पे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का, वो उसी तरह होगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। बच्चे थोड़े से परेशान थे कि हमें मार्किंग जो हमारी हुई है वो मार्किंग हमारी उस तरह नहीं हुई, हमने ज़्यादा मेहनत की थी, हम उसमें ज़्यादा आगे चले गए थे और हमारा जो मार्क्स आए हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते थे। हाँ। तो उसमें उनको थोड़ी सी परेशानी हुई है। हाँ, वो तो बिल्कुल वजह है उनकी बात, और सबको परेशानी हुई।
ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, आप मुल्क से बाहर थे, आपने वहाँ से रिकॉर्ड करके भेजा था कि एडमिशन की पॉलिसी जो सी है वो गवर्नमेंट कॉलेज की, क्या उसमें थोड़ी सी नरमी आएगी कोरोना को लेके, या एडमिशन पॉलिसी उसी तरह रहेगी और जिस तरह पहले से, क्योंकि जो 9th और 10th के बच्चे हैं जिन्होंने इंटर में यहाँ एडमिशन लेना है, उनके लिए एडमिशन पॉलिसी क्या होगी सर? कुछ चेंज आएगा? नहीं, एडमिशन पॉलिसी उसी तरह रहेगी जिस तरह पिछले सालों में होती रही थी। उनके मेरिट पर एडमिशन्स होंगे और हमारा ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट एंट्री में बड़ा सख्त मेरिट होता है, ख़ास तौर पे प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल का, वो उसी तरह होगा, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। बच्चे थोड़े से परेशान थे कि हमें मार्किंग जो हमारी हुई है वो मार्किंग हमारी उस तरह नहीं हुई, हमने ज़्यादा मेहनत की थी, हम उसमें ज़्यादा आगे चले गए थे और हमारा जो मार्क्स आए हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते थे। हाँ। तो उसमें उनको थोड़ी सी परेशानी हुई है। हाँ, वो तो बिल्कुल वजह है उनकी बात, और सबको परेशानी हुई। ये तो ऐसा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ है, ऐसी अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक आई है कि सबको परेशानी हुई है। लेकिन आप ये देखें कि ये नहीं हुआ कि कुछ बच्चों के नंबर कम आ गए हैं, कुछ के ज़्यादा आए हैं, या किसी के साथ किसी और तरह का बर्ताव रखा गया है मार्किंग में। सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स का अफेक्ट हुआ है। तो जहाँ अगर हम ये कह रहे हैं कि उनके मार्क्स पहले सालों की निस्बत कम आए होंगे, वहाँ तमाम स्टूडेंट्स के कम आए हैं, तो उनके मेरिट उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। हम कोई पिछले सालों के नंबर पे तो मेरिट नहीं बना रहे, हम तो इस साल के नंबरों पे मेरिट बनाएंगे जिसमें तमाम बच्चों के बराबर से कमी या ज़्यादती हुई। अच्छा सर, क्लासेस के अंदर SOPs, क्योंकि बाहर तो बच्चे जब क्लास से बाहर होते हैं तो वो मास्क उतार देते हैं या दूर दूर बैठे होते हैं, या जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज एक खुली एक एनवायरनमेंट है तो वो दूर दूर बैठ जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। क्लास के अंदर आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि वो तमाम SOPs जो सी हैं उनको पूरी तरह देखा जाए, उनके चेक एंड बैलेंस क्या है सर? देखिए, जो सबसे अहम SOP है वो ये है कि मास्क पहन के रखें। अगर कोई भी आपके करीब है, 2 फुट से करीब है, तो आप अपना मास्क रखें और उसको पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल कोई मेरे करीब नहीं बैठा, तो उसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं है। आपसे बात करना भी ज़रूरी है, उसके लिए मास्क उतारा हुआ है। लेकिन जो पहला मास्क पहन के रखें, तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम असातिज़ा को ये सख्ती की जा रही है कि वो बग़ैर मास्क पहने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में इंटर नहीं हो सकते। इसी तरीके से प्रॉक्टर्स को जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि वो राउंड लगाएं और कोई भी बच्चे जो कि मास्क ना पहने हुए हों उनको हदायत की जाए कि वो मास्क पहने। ये तो हो गई पहले। के अंदर है या बाहर भी? बाहर भी और अंदर भी। जी ठीक है। अच्छा, अंदर बल्कि ज़्यादा आसान है क्योंकि टीचर सामने मौजूद है, वो नहीं उतार सकते, लेकिन दूसरे बाहर भी हमने प्रॉक्टर्स को राउंड पे की जिम्मेदारी लगाई हुई है। दूसरा SOP जो बहुत अहम है वो ये कि अपने हाथ जो हैं वो डिसइंफेक्ट रखें। हमने अपने कॉरिडोर्स में, क्लासेस के सामने बड़ी बड़ी बॉटल्स जो हैं सैनिटाइज़र्स की रख दी हैं, और हम बार बार बता रहे हैं कि थोड़ा सा सैनिटाइज़र लें, अपने हाथ अच्छी तरह रब करें, पीछे की तरफ लगाएं और अपनी उंगलियों के दरमियान सैनिटाइज़र लगाएं। और इस तरीके से अगर ये 2 SOPs अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो कहा जाता है कि 90 to 95% आपका रिस्क इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। यानी आपके अगर साथ भी कोई बीमार बैठा होगा और आपने अच्छा मास्क पहना होगा और गाहे बगाहे आप अपने हाथ डिसइंफेक्ट करते रहेंगे, तो उससे भी आपका 90% रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी जो हम कोशिश में मसरूफ़ हैं, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट है SOP फॉलो करना, वो ये है कि कम से कम 2 मीटर का फासला रखें जब भी वो क्लासरूम से बाहर बैठें या क्लासरूम के अंदर बैठें। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है, ये पॉलिसी बनाई है कि क्लासरूम के अंदर सिर्फ हाफ़ क्लास आकर बैठेगी और वही जो लेक्चर हो रहा होगा बाकी क्लास घर बैठकर उसी लेक्चर को ऑनलाइन रिसीव करेगी। हर क्लासरूम में एक कैमरा या लैपटॉप का कैमरा मौजूद होगा कि जो उस वक्त क्लास में डिलीवरी हो रही होगी वही टेलीकास्ट हो रही होगी। इसका मतलब अटेंडेंस को थोड़ा सा नरम किया गया है, अटेंडेंस जो सी है वो ऑनलाइन अटेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन अटेंडेंस आधे स्टूडेंट्स की, आधी क्लास की एक दिन और उससे अगले दिन
जो आधी क्लास घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी वो कैंपस में आएगी, और जो कैंपस में पहले दिन मौजूद थे वो घर बैठ के इसका मतलब सर वो जो स्ट्रक ऑफ लिस्ट लगती थी वो नहीं लगेगी अब ये है कि थोड़ी हमें नरमी तो करनी पड़ेगी। देखें, जहाँ असातिज़ा अपने तलबा से सख्ती करते हैं, बहुत डरते थे उससे स्ट्रक ऑफ लिस्ट से, लेकिन उसके साथ साथ आपके असातिज़ा आपके साथ बहुत शफकत भी करते हैं, आपके मुशफ़िक भी आपके असातिज़ा होते हैं। तो हमने कोविड-19 की वजह से इस बात का ख़ास ख्याल रखना है असातिज़ा ने कि कहाँ पर सख्ती ख़त्म करके शफकत शुरू करें, ताकि खाली असूलों को फॉलो ना किया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि अगर कोविड-19 की वजह से कोई चीज़ें जो हैं मुश्किल हो गई हैं तो किस तरह हम उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करके अगर हम कुछ अटेंडेंस रिक्वायरमेंट थोड़ी कम कर दें तो वो हमारे जहन में हर वक्त रहता है। हमने पिछले सेमेस्टर में भी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट पे थोड़ी सी शफकत की थी, इस तरह हमने फ़ीस में भी शफकत की थी। इस दफ़ा हमारी कोशिश ये है कि हम अगले 4 हफ्ते के एक्सपीरियंस की बिना पर हम जो है अपने कैंपस को पूरा 100% खोल दें। ठीक है। और कोशिश करें कि जिस तरह कोविड-19 से पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फ़ेस टू फेस एजुकेशन देते थे, हम उसी तरह देते हैं। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर जिद्दत बहुत आ गई है। हमारे दौर में शायद एसीज़ भी हर क्लास में नहीं होते थे, इस तरह चीज़ें जो सी इतनी जदीद नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा जो अभी अंदर डेवलपमेंट हुई है वो नहीं हुई भी थी। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट कॉलेज का एक स्ट्रेचर था, एक उसका मकाम था। वो मैं ब्लेज़र आपको बता रहा था कि ब्लेज़र वाली बात कि मैं अपनी गली में फ़ख्र से फिरता था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का ब्लेज़र पहना हुआ है। सर अभी आके वो तमाम रिवायात, वो गवर्नमेंट कॉलेज की तमाम जो रिवायात थी वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी हो गई है। सर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने वाइस चांसलर की पोजीशन तकरीबन 10 महीने पहले ली है, और उसके लिए इसकी ग्लोरी को रिवाइव करने के लिए मैंने 4 साल का स्ट्रेटेजिक विज़न तैयार किया है। और उस स्ट्रेटेजिक विज़न में मेरा 5 नुकात हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना है, रिसर्च वो करनी है जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुसूसन IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाना है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है और समझना है कि किस तरह गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकता है। आखिरी सवाल सर जाने से पहले, क्योंकि वो मैं फ़ील करता हूँ क्योंकि बाहर होता हूँ, बाहर से ऑब्ज़र्व करता हूँ यूनिवर्सिटी को। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर जिद्दत बहुत आ गई है। हमारे दौर में शायद एसीज़ भी हर क्लास में नहीं होते थे, इस तरह चीज़ें जो सी इतनी जदीद नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा जो अभी अंदर डेवलपमेंट हुई है वो नहीं हुई भी थी। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट कॉलेज का एक स्ट्रेचर था, एक उसका मकाम था। वो मैं ब्लेज़र आपको बता रहा था कि ब्लेज़र वाली बात कि मैं अपनी गली में फ़ख्र से फिरता था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का ब्लेज़र पहना हुआ है। सर अभी आके वो तमाम रिवायात, वो गवर्नमेंट कॉलेज की तमाम जो रिवायात थी वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी हो गई है। सर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने वाइस चांसलर की पोजीशन तकरीबन 10 महीने पहले ली है, और उसके लिए इसकी ग्लोरी को रिवाइव करने के लिए मैंने 4 साल का स्ट्रेटेजिक विज़न तैयार किया है। और उस स्ट्रेटेजिक विज़न में मेरा 5 नुकात हैं, जिसमें एजुकेशन क्वालिटी को बढ़ाना है, रिसर्च वो करनी है जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ुसूसन IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाना है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है और समझना है कि किस तरह गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकता है। तो देखिए जी, हम क्या दोबारा गवर्नमेंट कॉलेज को उसी ग्लोरी पे देखेंगे जिसमें लाहौर शहर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज था पहले? जी बिल्कुल जी, मैंने तो अपने इंटरव्यू के दौरान ये कमिटमेंट की थी कि आई वोंट वेस्ट एनी वेकिंग मोमेंट ऑफ माई लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years to work towards uplifting this institution to its glory. And I'm doing that. People are witness to that I work day and night, and I have with this strategic vision, with the team with me, I will inshallah. सर मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी बात वो आपके लिए भी है कि एहतियात और ये तमाम SOPs आपने ऑब्ज़र्व करनी है। गवर्नमेंट ने आके आपके सर पे नहीं बैठना, या गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाने से आप उससे बरी ज़मान नहीं हो सकते। तो आपको हर चीज़ खुद देखनी है, अपनी हिफाजत खुद करनी है, और इस
मुज़ी बीमारी से खुद बचना है और इससे बचाव का बेहतरीन तरीका जो SOPs आपको गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं उन पे अमल दरामद है। और अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि SOPs को जितना ऑब्ज़र्व कर सकें, जितना स्ट्रिक्टली ऑब्ज़र्व कर सकें करें। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि अब कोरोना चला गया, नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना है, मौजूद है, कम ज़रूर हुआ है पर वो मौजूद है और हमें उससे बचना है, ख़ुद को बचाना है और हमारे से मुंसलिक हमारे प्यारों को उससे बचाना है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।